ये ऊंची ऊंची चोटियां सुनहरी धूप में नहाती हुई, इनकी खामोशी एक भयंकर तूफान को छुपाए हुई थी। मई 1999 की यह सुहानी सुबह एक ऐसे खतरे का सामना करने वाली थी जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। यहाँ भारत और पाकिस्तान के बीच बनी नाजुक सीमा रेखा जिसे एलओसी कहते हैं, उसे चुपके से पार किया जा चुका था। पहले संकेत कुछ स्थानीय चरवाहों से मिला जिन्होंने ऊपर अजनबियों को देखा। जब हमारे जवानों ने अपनी दूरबीनें उस पहाड़ों पर घुमाई तो उनकी सांसें थम गई। वो चोटियां जो कल तक सोनी थी आज छुपे हुए दुश्मन से भरी हुई थी। यह एक सुनियोजित घुसपैठी थी। वायरलेस पर पहला ऑफिशियल मैसेज गूंजा, सर, दुश्मन ने हमारी चोटियों पर कब्जा कर लिया है। यह भारत के लिए एक झटका था, एक एक्ट ऑफ वॉर। खबर दिल्ली पहुंची, एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। सवाल यह नहीं था कि क्या करना है, सवाल यह था कि उन ऊंचाइयों को वापस कैसे लेना है। जवाबी कार्रवाई शुरू हुई। हजारों जवानों को तुरंत कारगिल की तरफ रवाना किया गया। यह हाईवे अब डेथ रोड बनने वाली थी क्योंकि दुश्मन ऊपर से इसे निशाना बना रहा था। युद्ध का सबसे बड़ा दर्द नागरिकों को झेलना पड़ता है। स्थानीय गांव को खाली कराया जाने लगा। अपना घर बार छोड़कर जाना, यही युद्ध की पहली कीमत थी। मुश्किलें बेहद ज्यादा थी। दुश्मन ऊपर था और हम नीचे। तोपों जैसी भारी हथियारों को ऊपर पहुंचाना अपने आप में एक युद्ध था। हर एक जवान के चेहरे पर एक ही भाव था, संकल्प। या सिर्फ एक लड़ाई नहीं, देश की इज्जत की लड़ाई थी और इसे जीत कर रहना है। और फिर पहली बड़ी जंग का ऐलान हो गया। निशाना था टोलोलिंग रिज, इस पीक को वापस लेना विक्ट्री की पहली सीढ़ी थी। रात का अंधेरा हमारे जवानों के लिए एक साथी बन गया। चुपचाप अंधेरे में वो ऊंची और खतरनाक चढ़ाई शुरू करते। हर पत्थर, हर आवाज़ खतरा थी। और फिर रात की खामोशी गोलियां और विस्फोटों की आवाज़ से फट पड़ती। ऊपर चढ़ो और मारो का मुश्किल नारा अब हकीकत बन चुका था। असंभव को संभव कर दिखाया 18 साल के कनाडाई योगेंद्र सिंह यादव ने। 3 गोलियां लगने के बाद भी उन्होंने टाइगर हिल की चोटी पर कब्जा जमाए दुश्मनों को अकेले ही ठिकाने लगाया। भारतीय तोपखाना ने दुश्मनों की नींद हराम कर दी। बोफोर्स गन्स की आवाज़ पहाड़ों में गूंजती और हर गोला दुश्मन के ठिकानों पर बरसता। हर शाम कई घरों का चिराग बुझ जाता। एक लेटर, एक फैमिली फ़ोटो, यही एक जवान की लाश मेमोरीज होती। उनके बलिदान ने इस लड़ाई की नींव रखी। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफ़ेद सागर शुरू किया, लेकिन ऊंचाई और सटीक निशाने की चुनौती बहुत बड़ी थी। पायलट्स ने असंभव जोखिम उठाया। नतीजा दुखदाई रहा। एक MiG-21 और एक Mi-17 हेलीकॉप्टर मार गिराया गया। फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता को बंदी बना लिया गया। यह एक बड़ा झटका था। यहाँ हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा सिर्फ एक नारा नहीं, एक फीलिंग थी। एक घायल साथी को बचाने के लिए जवान अपनी जान की बाजी लगा देते थे। हर जवान एक हीरो था। रेडियो ऑपरेटर से लेकर कुक तक सब ने वही किया जो सिचुएशन डिमांड करती थी। कोऑर्डिनेशन ही सक्सेस की थी। ना जाने कितने ही कैप्टन विक्रम बत्रा और लेफ्टिनेंट मनोज पांडे और यंग ऑफिसर कम ऑन बॉयज, लेट्स डू इट कहते हुए अपने सैनिकों को लीड करते हुए शहीद हो गए। 13 जून 1999 टोलोलिंग पीक पर भारत के कब्जे में यह पहली बड़ी जीत थी। एक होप की किरण थी। इस जीत ने साबित किया कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया जा सकता है। और फिर निशाना था टाइगर हिल, दुश्मन का सबसे मजबूत ठिकाना। 4 जुलाई की सुबह हमारे गनर्स ने एक ऐसा निशाना लगाया जिसने पूरी लड़ाई का रुख मोड़ दिया। टाइगर हिल पर तिरंगा लहराता देख पूरा देश भावुक हो गया। यह जीत सिर्फ एक पहाड़ की जीत नहीं, हर भारतीय के दिल की जीत थी। इन ऊंचाइयों पर घर की यादें ही सबसे बड़ा सहारा थी। एक छोटा सा लेटर, एक फ़ोटो, यही वो चीज़ थी जो उन्हें वार्म रखती थी। कैप्टन विक्रम बत्रा का जोश जवानों के लिए एक इंस्पिरेशन था। उनका नारा, ये दिल मांगे मोर, सिर्फ एक नारा नहीं, हर जवान की भावना बन गया। पॉइंट 5140 को कैप्चर करने के बाद उनकी नई मिशन थी पॉइंट 4875। यह और भी खतरनाक था, लेकिन शेरशाह के लिए नथिंग वॉज इम्पॉसिबल। 4 जुलाई की रात अपने साथी ऑफिसर को बचाते हुए एक एनिमी बुलेट ने इस ब्रेव हार्ट को हमसे छीन लिया। शेरशाह शहीद हो गया, लेकिन अमर हो गया। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। पॉइंट 4875 पर कब्जा हो गया। एक हीरो ने अपनी जान देकर विक्ट्री को श्योर कर दिया।
इसी तरह का जोश था लेफ्टिनेंट मनोज पांडे में। नाम, नमक, निशान की प्राइड के साथ उन्होंने कई की पोजीशन को क्लियर किया। 3 जुलाई की रात जूबर टॉप पर अटैक के दौरान वो ग्रेवली वाउंडेड हो गए, लेकिन अपनी लास्ट ब्रेथ तक वो लड़ते रहे। उनका लास्ट वर्ड था, डोंट स्पेयर देम। यहाँ राइफलमैन संजय कुमार ने अकेले ही वो कर दिखाया जो एक पूरी कंपनी के लिए मुश्किल था। उन पर मशीन गन की गोलियां की बौछार हो रही थी। गोलियां उनके चेस्ट को छलनी कर रही थी, लेकिन वो रुके नहीं। उन्होंने अकेले ही 3 बंकर्स को क्लियर किया और एक मशीन गन कैप्चर की। टोलोलिंग की लड़ाई में मेजर राजेश अधिकारी ने अपने जवानों को लीड किया। वो खुद घायल थे, लेकिन पीछे हटने को तैयार नहीं थे। अपनी लास्ट स्ट्रेंथ तक उन्होंने एनिमी पर फायर जारी रखा ताकि उनके जवान आगे बढ़ सके। उन्होंने विक्ट्री देखी, लेकिन उसकी कीमत अपनी जान देकर चुकाई। हर जवान के पीछे एक कहानी थी, एक बूढ़े माँ बाप की उम्मीद, एक बीवी का इंतज़ार, एक बच्चे का पहला कदम जिसे वो मिस कर रहे थे। एक एक करके हर पीक, हर रिज भारत के कब्जे में आने लगी। हर जीत हज़ारों सेक्रीफाइस की कहानी कहती थी, लेकिन अब विक्ट्री नज़दीक थी। 26 जुलाई 1999 दुश्मन पूरी तरह से घुटने टेक चुका था। वो अपने घाव चाटते हुए वापस एलओसी पर भाग रहा था। ऑपरेशन विजय सक्सेसफुल हो चुका था और फिर वो पल आया, विक्ट्री का पल। जवानों के चेहरे पर थकान थी, आंसू थे, लेकिन सबसे ऊपर एक अद्भुत गर्व था। भारत ने जीत लिया था, लेकिन यह जीत बिल्कुल मुफ्त नहीं मिली थी। देश के 500 से ज़्यादा बहादुर सैनिक ने अपनी जान गंवाई। यह विक्ट्री उन्हीं की ब्लड से सनी हुई थी। हर शहीद के साथ एक परिवार टूट गया, एक माँ का लाल चला गया, एक बीवी का सहारा छिन गया। यह विक्ट्री की सबसे बड़ी और दर्दनाक कीमत थी। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नेशन को संबोधित किया। उनकी आवाज़ में गर्व था, लेकिन शहीदों के प्रति एक डीप सौरो भी था। यह वॉर सिर्फ सोल्जर ने नहीं लड़ी, उनके फैमिलीज ने लड़ी। एक छोटे बच्चे का सैल्यूट एक पिता के सेक्रीफाइस को सलाम करते नजर आया। पूरा देश एकजुट हो गया। हर न्यूज़पेपर, हर चैनल सिर्फ एक ही खबर दिखा रहा था, भारत का शानदार जीत। पूरे नेशन को सीना गर्व चौड़ा हो गया। जीत का जश्न मनाने के बाद एक साइलेंस का पल आता था, अपने उन दोस्तों को याद करने का जो इस जश्न में शामिल नहीं हो सके, जिन्होंने हमें यह दिन दिखाने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी थी। द्रास में बना कारगिल वॉर मेमोरियल आज भी उन शहीदों की कहानी बयान करता है। ये नाम सिर्फ पत्थर पर नहीं, हर भारतीयों के दिल पर अंकित है। हर साल उनके साथी, उनके परिवार वाले इस मेमोरियल पर आते हैं। यहाँ आकर लगता है जैसे टाइम थम सा गया है, बस उनकी यादें जिंदा हैं। आज ये पहाड़ फिर से शांत है, लेकिन इनकी चोटियाँ, इनकी वादियाँ एक ऐसी कहानी दफनाए हुए हैं जो हमेशा याद दिलाएगी कीमत और कर्तव्य की। कारगिल की लड़ाई सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह भारत के जवान के जज्बे, उसकी कुर्बानी और उसके देश प्रेम की वो गाथा थी जो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। जय हिंद।